अब ओल्ड एनसीईआरटी वाले का फर्स्ट और सेकंड हो गया ना, थर्ड देखो इसका, ओल्ड वाले का थर्ड में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहले वाले में क्या कह रहा है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। इसका तो कोई खास काम नहीं, अपने ये देख लो बस क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 है। अब ये जनरल फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने पास, ये नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। और जब भी नीचे कुछ आ जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई उसका, नीचे इनके 1 ले लो, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड x क्या आ जाएगा, x ही आएगा। तो ईच टर्म में किसका मल्टीप्लाई कर दें, x का। तो x अपॉन 1 में भी x का मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन x में भी x का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 अपॉन 1 में भी क्या कर दो, x का मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x से x कट गया, क्या आ जाएगा -1, और 3 इंटू एक्स 3x, 3x प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, देखो आगे जनरल में। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है -3, और c की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो बताओ d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, -3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 13 ग्रेटर देन 0। तो पॉसिबल है निकालना, लगा दे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था, और b की वैल्यू क्या थी -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 13 आई थी, वो 13 यहां रख दिया, अपॉन 2 इंटू a कितना 1, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, x की वैल्यू आ गई। तो यहां कितने रूट्स आ गए इसके, कौन कौन से, एक बार तो ये प्लस में ले लो, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो इसका, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, अब सबके नीचे ही कुछ है, और एलसीएम भी लोगे तो सब इनका एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो प्रॉब्लम रहेगी, अपने क्या करते हैं सिर्फ इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से, वही सेम प्रोसेस यूज करते हैं। इसको इससे, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7, इसको इससे x माइनस 7 माइनस इसको इससे x प्लस 4, और इक्वल में 11 अपॉन 30 एज इट इज, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4। क्यों हुआ माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या पड़ा था माइनस, तो साइन चेंज हो गए। इसका मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 7 इंटू एक्स 7x, 4 इंटू एक्स 4x, और 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे देखो, x से x, एक प्लस का था एक माइनस का था, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया, साइन ग्रेटर -28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दो फ्रैक्शंस इक्वल में पड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर बनेगा 11 इंटू 30, और इधर बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब काट देंगे 11 से 11। ठीक है, ये क्या बना माइनस का 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28।
30 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 2 और सम करने पे 3 पॉसिबल है स्प्लिट करना। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखा 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। अब चेक कर लो, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 आ रहा है, करेक्ट है। अब कॉमन ले लो, अंदर रहेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, पूरे में से x माइनस 2 कॉमन लेंगे, अंदर रहेगा x माइनस 1। एक बार x माइनस 2 के इक्वल 0, एक बार x माइनस 1 के इक्वल 0, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई 1। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से। इक्वेशन बना के दे रहा हूं, सॉल्व खुद करनी है, ठीक है। चाहे तो स्प्लिटिंग से करना, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम करना चाहो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेहान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो, लेट द रेहान्स प्रेजेंट एज, रेहान्स प्रेजेंट एज इज x, प्रेजेंट एज क्या है, x। 3 ईयर एगो, 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 3। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5। अब कह रहे हैं जो ये दोनों एजेस हैं, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा। और इनके रेसिप्रोकल को प्लस करने पे क्या आता है, 1/3। ठीक है, वही सेम प्रोसेस अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया। एलसीएम ले लो, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1/3। x और x 2x, 5 में से 3 गया 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, 3 इंटू एक्स 3x एंड 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो ये बना 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2x प्लस 2 बनेगा, 5 में से 3 गया 2 और साइन बड़े का होता है। 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका उधर कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इनको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 15 और 6 21 और साइन ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देख लो, स्प्लिट करना चाहो तो स्प्लिट कर लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना तो वो लगा लो। ठीक है, इक्वेशन तुम्हारे सामने है, आगे खुद करोगे इसको। In class test, the sum of the Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics, 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. तो देखो कह रहा है कि शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मार्क्स का सम क्या है, 30. Let the marks in mathematics is x. तो बताओ इंग्लिश में कितने हो जाएंगे अगर सम 30 है तो 30 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 30 माइनस एक्स। बचे हुए मार्क्स किसके हो गए, इंग्लिश के, 30 माइनस एक्स। अब वो कह रहे हैं कि इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इफ शी गॉट अगर 2 मार्क्स प्लस कर दे तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 इन मैथमेटिक्स
एंड इफ शी गॉट 30 माइनस एक्स में से क्या माइनस करना है? 3 लेस इन इंग्लिश। तो 30 में से 3 गया, कितना बचेगा? 27 माइनस एक्स। ये मार्क्स किसके हो गए? शेफाली के इन इंग्लिश, और ये मार्क्स किसमें हो गए? मैथमेटिक्स। तेरा ये मार्क्स अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में 210 आता है। करके देखें तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 210। अब कर लो मल्टीप्लाई। तो पहले x को 27 से, फिर x को x से, 2 को 27 से और 2 को x से। तो x को किया 27 से 27x, और x को x से किया तो 2 को 27 से किया तो 54, और 2 को x से किया तो इज इक्वल टू 210। अब इन सबको उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर उधर गया, किसका हो जाएगा? प्लस का। 27 गया, किसका हो जाएगा? माइनस का। 54 गया, माइनस का। 2x गया, प्लस का। और 210 वहीं पड़ा तो वैसा का वैसा रहेगा। और इधर इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। उस तरफ लिख दो 0। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27 में से 2 गया 25x, और साइन बढ़ेगा तो माइनस का 25x, प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 माइनस करना है, कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 5 गया 5, और यहां बचा 1, 156। कितना आया? 156। तो ये किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक फील्ड है जो कैसी शेप का है? रेक्टेंगल की शेप का। ठीक है, मुझे कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो लेट द शॉर्टर साइड इज, लेट द शॉर्टर साइड इज x। ठीक है, और डायगोनल क्या है? डायगोनल इससे 60 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 60। डायगोनल कौन सी होती है? ये वाली। ये कितनी है? x प्लस 60। छोटे वाली कितनी है? x। फिर कह रहे हैं द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो बड़े वाली है ये इससे 30 ज्यादा है, तो लार्जर साइड क्या आ जाएगी? x प्लस 30। और रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है? 90 का। तो अपने आप में ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या है? x प्लस 60। p की वैल्यू x, और b की वैल्यू x प्लस 30। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कैसे खुलता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस पे भी लगा दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 120x, और 60 का स्क्वायर 3600। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 60x, और ये कितना आ जाएगा? 900। इनको उधर ले जाए तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो यहां पड़ा था, ये गया उधर, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 120x हो जाएगा, और माइनस का ही 3600 हो जाएगा। इधर 0 आएगा इक्वल में, उस तरफ लिख दे तो माइनस 0 लगा दिया। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया x स्क्वायर, 120x में से 60 गया तो माइनस का 60 बचेगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा आ जाएगा माइनस 60x, और 3600 में से 900 गया 2700 बच गया, कितना आएगा? 2700, वो भी किसका? माइनस का। अब कर लो स्प्लिट, मल्टीप्लाई करने पे 2700, सम करने पे 60, 90 30 हो जाए। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। The square of the larger, the smaller number is 8 times the larger number. यहाँ लेट कर लेते हैं x और y. Let those numbers are x and y such that x is greater than y. डिफरेंस करना है ना,
तो बताना पड़ेगा बड़ा कौन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनकी स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बड़ा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर भी बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 180। पहली बात आ गई। दूसरा कह रहे हैं कि छोटे वाले की स्क्वायर करता हूं ना, वाई स्क्वायर करता हूं, तो ये बड़े वाले का 8 टाइम्स है, बड़े वाले की स्क्वायर का 8 टाइम्स नहीं है, बड़े वाले का ये 8 टाइम्स है, तो वाई स्क्वायर क्या है 8x है। अब ये देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहां रख दो वाई स्क्वायर की जगह पे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोला कि डिस्टेंस कितना कवर करती है 360 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है लेट कर लेते हैं, स्पीड इज एक्स एंड टाइम टेकन इज वाई। हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम कितना था y, डिस्टेंस कितना था 360, स्पीड कितनी है x। अब एक कंडीशन दे रखी है वो पढ़ो, क्या बोला है कि अगर द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस। अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो टाइम 1 आवर कम लगता, यही बोला है। ठीक है, और यहां से देखो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, मुझे तो वेरिएबल एक ही चाहिए, y की वैल्यू क्या है 360 अपॉन x, यहां रख दो ताकि सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए। तो क्या आ जाएगा 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और सॉल्व किए थे ऐसे वाले अभी अभी, कैसे करते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स प्लस 5 ये गया उधर, तो 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 और x मल्टीप्लाई बाई 360 इज इक्वल टू 1। नीचे मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, 360 इंटू एक्स 360 x प्लस 360 5 1800, कितना बनता है माइनस का 360x, ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया। इक्वल में क्या था 1 क्रॉस कर दें तो ये 1 में जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इधर क्या पड़ा है 1800, इसको इधर ले आओ किसका हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। स्प्लिट करोगे एक्स की वैल्यू निकालोगे स्पीड आ जाएगी। टैप वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, जैसे टैप जैसे पर्सन में अपने कैपेसिटी निकालते थे ना, ये क्वेश्चन किया था कैपेसिटी वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक in x hours and second tap can fill the tank in y hours। x का टाइम बड़ा है और y का टाइम छोटा है तो रेडियस छोटा हो जाएगा उसका, ये x का टाइम क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब रेडियस क्या है छोटा, और y का रेडियस क्या है बड़ा। अब देखो कि अगर ये x घंटे में करते हैं, ये काम वाला किया था हमने है ना, टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी निकालते हैं, याद है 1 अपॉन लेके चलते हैं हमेशा। तो अगर ये एक्स आर में कर रहा है तो टैप 1 की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, और टैप 2 की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन वाई। दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 9 3 अपॉन 8, 9 3 अपॉन 8, सिंपल करो 9 8 जा 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 आ गया, तो 1 अपॉन 75 अपॉन 8, इसमें भी कैपेसिटी निकालेंगे, अपॉन के अपॉन में 8 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 8 अपॉन 75। देखो x टाइम ज्यादा है y से, x इज ग्रेटर देन y, x अगर ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब x का रेडियस क्या है छोटा और y का रेडियस क्या है बड़ा, तो यहां से क्या आएगा x माइनस वाई करने पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को ले गए इधर 10 को ले आए इधर, तो y की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 10 आ गई, यहां रख दो y की वैल्यू,
तो सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में रख दें y की वैल्यू, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। आगे आता है वही क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, इधर करेंगे x माइनस 10, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 8/75। x और x 2x माइनस 10, अंदर मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 10x। 75 टू जा 150, 75 10 जा 750, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 10 जा 80x, इन दोनों को ले जाएंगे उधर, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 150 प्लस 80 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो इसको, कुछ कॉमन आ रहा है देख लो इसमें से, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके उधर ले जाना, उसके बाद स्प्लिट करना इसको, ठीक है। इक्वेशन तुम्हारी बना दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर without taking into consideration time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more, then it will take then of the passenger train. Find the एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की मुझे स्पीड निकालनी है, ठीक है। पहले मैं सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों को ही कहां जाना है, मैसूर टू बेंगलोर जाना है, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस दोनों के लिए कितना है 132 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि टाइम टेकन वॉज y, स्पीड क्या लगी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पैसेंजर ट्रेन की, अभी हम एक्सप्रेस पे गए नहीं, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन में टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम y है, डिस्टेंस 132 है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। दूसरी की बात करते हैं हम, किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, टाइम टेकन ये कह रहा है कि 1 घंटा कम लेती है उससे y माइनस 1, और स्पीड जो है इसकी वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है x प्लस 11। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है y माइनस 1, डिस्टेंस 132 और स्पीड x प्लस 11। ये क्या आ गई नंबर 2। यहां y की वैल्यू पड़ी है वहां रख दो, तो क्या आ जाएगा 132 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। अब 1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 132x माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस का। आगे वही सेम चीज एलसीएम लेना, कर लोगे सॉल्व, छोड़ दो यहाँ पे इसको बनाना खुद इक्वेशन, अब इसकी ट्राई करना एलसीएम लेके, और बाद में इक्वेशन बन जाएगी इसकी, हो जाएगा। चलो ठीक है, sum of the areas of two square is 468 if the difference of their perimeter is 24 find their sides। sides निकाल के दिखानी है, स्क्वायर है मेरे पास 2, तो let their sides are x and y, और x and y। अब मुझे कह रहा है कि इनके एरियाज का सम, अगर साइड x है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड x है तो एरिया क्या आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले का एरिया क्या आया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया बताओ क्या आएगा वाई स्क्वायर, और दोनों के एरियाज का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आ गई मेरे पास। सेकंड, अच्छा अगर इसकी साइड x है तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, हाँ 4 इंटू साइड। अगर साइड x है तो पेरीमीटर क्या आएगा 4 इंटू साइड, और अगर साइड y है तो पेरीमीटर क्या आएगा 4y। कह रहे हैं इनका डिफरेंस जो है डिफरेंस इज 24। तो यहां से अगर 4 कॉमन निकालें तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 24, x माइनस वाई क्या आ जाएगा 24 अपॉन 4, कितना आ गया 6। 6 को इधर लाए किसका हो जाएगा माइनस का,
और y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। नंबर 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 6, यहां रख दे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 एक्स स्क्वायर। इस पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 6 2 जा 12x, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 12x, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 एंड 4 एज इट इज साइन ऑफ लार्जर। 2 कॉमन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, 0 में। अब चाहो तो स्प्लिट करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक लगाओ, जो पॉसिबल है वो कर दो।